गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपना पाठ 5 पढ़ा था अक्षरों का महत्व और कल हमने इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों को समझा था और उनको हमने किया था। आज हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मतलब जैसे ही अक्षर अस्तित्व में आए, अक्षरों की खोज की मनुष्य ने, तो उससे एक नया युग, एक नया टाइम पीरियड कैसे शुरू हुआ। उत्तर, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। यह हमने पाठ में पढ़ा था कि इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है, जब इंसान ने अक्षरों की खोज कर ली और लिखना आरंभ कर दिया। क्योंकि उससे पहले का तो हम सबको पता ही नहीं कि क्या होता था। ठीक है, उससे पहले का समय क्या कहलाता था, इतिहास से पहले का समय कहलाता था प्रागैतिहासिक समय या प्रागैतिहासिक काल। ये तो जब हमने अक्षरों को खोज लिया तब हमने इतिहास को लिखना शुरू किया और वहाँ से जो है एक नया समय जो है या नया युग जो है उसकी शुरुआत समझी जाती है। और दूसरी इसके पीछे क्या वजह थी कि अक्षरों की खोज के साथ ही मानव को जो है सभ्य कहा जाने लगा। इससे पहले वो जो है एक तरह से जानवरों की ज़िंदगी जीता था। उसको नहीं पता था कि उसे कैसे व्यवहार करना है, उसे कैसे खाना है, उसे कैसे मतलब परिवार बनाना है, उसे कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद वो धीरे धीरे जो है सभ्य होता चला गया। उसने एक जगह पर रहना शुरू किया, बसना शुरू किया। उसने जो है परिवार से जो है समाज बना, समाज से जो है गांव बने। इस तरह से वो सोसाइटी बढ़ती चली गई, देश बनते चले गए और उनको समझ आने लग गई। उन्होंने हर तरह से जो है तरक्की की। आपकी पाठ्य पुस्तक से बेटा दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। मतलब कैसे अक्षर जो है अस्तित्व में आए, कैसे बने, कैसे उसके दिमाग में आए कि हमें कुछ करना है। ठीक है, तो उत्तर है प्रागैतिहासिक मानव ने। प्रागैतिहासिक का मैंने आपने मीनिंग किया था, उसका क्या मीनिंग था, इतिहास से पहले का समय जब हमें कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले पशु, पक्षियों, आदमी आदि के चित्रों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। मतलब जो उसे दिखाई देता था, सूरज दिखाई देता था, पेड़ दिखाई देते थे, जानवर दिखाई देते थे, इंसान इंसान को दिखाई देता था, तो वो पहले तो उनके चित्रों को बनाता था। ठीक है, उसके द्वारा वो अपने विचारों को व्यक्त करता था। जैसे हमारी पुस्तक में दिखाया गया है कि उन्होंने एक शिकार का चित्र बनाया हुआ मिला है हमें, पुराने जो शिलालेख हैं जो चट्टानों पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक तरह से सूचना दे रहा है कि वो शिकार को जा रहा है या शिकार वो लोग करते हैं, इस तरह का मैसेज उससे आता है। ठीक है, फिर इन चित्रों के संकेतों को ही बाद में उसने अपने भावों को व्यक्त करने का भी माध्यम बनाया। पहले तो सिर्फ वो उससे अपनी बात को बताते थे कि ये बात है, ये हमें करनी है या मैसेज देना है। ठीक है, बाद में उनको जो महसूस होता था, जो उनकी फीलिंग्स होती थी, जो उनके भाव होते थे, उनको भी व्यक्त करने का उन्होंने उसको ज़रिया बना लिया, माध्यम बना लिया। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर, वृत्त मतलब गोल्स जो सर्किल होता है, ठीक है, चारों ओर रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक बन गया मतलब वो उसको सूचित करने लगा, उसका संकेत देने लगा कि ये गर्मी का भी मतलब संकेत दे रहा है। ठीक है, और तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब ज़्यादा पुरानी खोज नहीं है, तकरीबन 6000 साल पहले मनुष्य ने जो है अक्षरों को जो है खोजा था या बनाया था, और उससे धीरे धीरे शब्द, फिर वाक्य और फिर भाषा बनी।
आपकी पाठ्य पुस्तक से बेटा तीसरा प्रश्न है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। मतलब अगर दूर तक कोई बात पहुंचानी है तो वो कैसे सहारा लेता था, किसके माध्यम से वो पहुंचाता था। अब जो इलाके दूर दराज हैं तो वो क्या करता था कि अक्षरों का ज्ञान होने से पहले मनुष्य अपनी बात दूर स्थित जगहों पर पहुंचाने के लिए आग, क्योंकि आग जैसे आग की रोशनी हो जाएगी, दूर तक पता चल जाएगी, ठीक है, वो संकेत कोई दूर से ही इशारा उसने कर दिया, ठीक है, या ढोल की आवाज़ आदि का वो जो है सहारा लेता था। अगर उसको दूर स्थित कहीं पर कोई दूर है और उस तक मैसेज जो है पहुंचाना है, तब वो जो इन बातों का सहारा वो है लेता था। ये थे बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। कल हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे।